और आप देख रहे हैं डॉक्टर सेवा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हंसिका श्रीवास्तव, जो बच्चों की एक जानी मानी डॉक्टर हैं प्रयागराज। नमस्ते मैम। मैम आप बताएं कैसा चल रहा है कैंप आप? आज एक बच्चा हमारे पास आया था, नवजात शिशु, जिसको बहुत सारा झटका आ रहा था लगातार। अच्छा। जी, और उसकी हालत काफी गंभीर थी। तो इस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हम लोग का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि अगर जो भी महिला, किसी महिला को प्रसव शुरू हो रहे हैं तो वो कोई अपने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या अच्छे डॉक्टर को ही दिखाए, ताकि उस समय जो सलाह दी जाए वो उसे माने। उस महिला को नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या ऑपरेशन करवा के बच्चे को निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो फेज चल रहा होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है और बच्चे के जो दिमाग में ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो उस समय नहीं मिल पाता। पेशेंट के पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। तो क्या वो जो ज़्यादा उनको डॉक्टर को प्रेशर देते हैं कि नहीं आप नॉर्मल डिलीवरी करा लो, तो क्या ये अच्छी बात नहीं होती है, या डॉक्टर की सलाह अच्छी बात होती है कि भाई आप नॉर्मल कराइए या सिजेरियन में जाइए? देखिए, नॉर्मल तो अच्छा है। नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे बच्चा निकल रहा है एक माँ के पेट से, गर्भ से, जी, है ना। तो वो तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, जैसे कि बच्चे का हार्ट रेट कम हो रहा है या बहुत लंबा प्रोसीजर चल रहा है या बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी माँ के, तो ये सब देखने के लिए आपको कोई अस्पताल में रहना पड़ेगा उस दौरान, कि वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या वो डॉक्टर हैं वो ये सब मॉनिटर कर पाए और आपको सही सलाह दे पाए उस समय कि अगर बच्चे को कोई गड़बड़ी हो रही है, उस समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है प्रसव के दौरान, तो उस समय इमरजेंसी सीजर कर सके, या हम पहले से ही माँ को कोई दिक्कत है, माँ को बीपी की बीमारी है या माँ को शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, जिसमें बच्चे को कोई दिक्कत आ सकती है प्रसव के टाइम, या माँ का प्लेसेंटा ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ब्लीडिंग हो सकती है प्रसव के टाइम पे, तो अगर आपको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना चाहिए आपको, तो उनकी सलाह माने, क्योंकि वो आप बेवजह आपको नहीं एडवाइस करेंगे कि ऑपरेशन करवाइए। वो बच्चे के लिए सही रहेगा। माँ के लिए तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी सही रहती है क्योंकि उसमें रिकवरी जल्दी होती है, लेकिन हमें बच्चे का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होती उसकी वजह से। अगर बच्चा ही गड़बड़ निकल रहा है तो वो फिर जीवन भर उसको उसके बाद झटके ही आते रहेंगे और वो फिर जीवन भर आप पे डिपेंडेंट रहेगा। फिर वो बच्चा किसी लायक नहीं बचेगा, वो मेंटली रिटार्डेड रहेगा। यानी गड़बड़ मतलब क्या हो सकता है मैम उस बच्चे के साथ? देखिए, क्या होता है ना कि डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस कई बार बहुत सीवियर होते हैं, या बच्चा सुस्त हो जाता है पैदा होते होते, इतने लंबी देर तक खिंचता है जब प्रोसीजर, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है बच्चे के ब्रेन में वो अफेक्ट हो जाता है और बच्चा पैदा होके तुरंत रोता नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होके तुरंत नहीं रोएगा, उसके फेफड़े में हवा नहीं पहुंचेगी, तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसकी वजह से बच्चों को झटके आ सकते हैं, कई बार बच्चे कोमा में जा सकते हैं, तो आगे चल के बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, उनकी बहुत सारे ब्रेन में डैमेज हो जाएगा, जिनसे उनका हाथ पैर भी नहीं काम करेगा या बच्चा बोल नहीं पाएगा, तो बच्चे का विकास ही नहीं हो पाएगा। बस बच्चा एक सांस लेने वाला एक बस जीव बन के रह जाएगा। और कई बार झटके की दवा भी बहुत दिन तक देनी पड़ती है बच्चों को, कि उनको झटके आते रहते, कई दवाएं उन्हें देनी पड़ती है झटके। जो गायनेकोलॉजिस्ट तो ये ऐसा करते ही हैं कि एक पीडियाट्रिक को अपने साथ रखते हैं डिलीवरी के समय में। बच्चों के डॉक्टर वहाँ पर होना चाहिए, एनेस्थीसिया का भी डॉक्टर होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लें। तो आप देख रहे थे डॉक्टर सेवा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।